हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग दमदार सवाल को देखने वाले हैं। आपके आने वाले झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे दोस्तों आप लोग जेटेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, यानी झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए दोस्तों ये वीडियो आप लोग का काफ़ी स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग भाग लीजिए और जितना भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सवाल नंबर एक में आप लोग का है कि जनसंख्या की दृष्टि से संथाल का क्रम कौन सा है, यानी संथाल कितने नंबर पे आता है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। ऑप्शन में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी जनसंख्या की दृष्टि से संथाल का क्रम दोस्तों पहला नंबर पे आता है। अगला सवाल, अगला आप लोग का है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि बिटलाहा क्या है। ऑप्शन में है एक प्रकार का कर, एक प्रकार की सजा, एक त्योहार या फिर एक प्रकार का विवाह। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का कौन सा, ऑप्शन और बी, यानी बिटला है दोस्तों क्या है, एक प्रकार की सजा। और इसका प्रावधान है दोस्तों कौन सा जनजाति में, याद रखिएगा संथाल जनजाति में दोस्तों इसका प्रावधान है। अगला सवाल, अगला है दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन में आप लोग का है यह रामगढ़ जिले में स्थित है, यह दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है, ऑप्शन सी में है इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, एंड डी में दोस्तों विकल्पों में से सभी। दोस्तों हमको इसमें गलत कथन को चुनना है और गलत आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका ऊंचाई जो है दोस्तों 10 मीटर नहीं है, कितना मीटर है दोस्तों, 4 मीटर है मात्र इसका ऊंचाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा एक जिला बक्साइट की, ठीक है, बक्साइट की खदानों के लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन में है लातेहार, सिमडेगा, बोकारो एंड जामतड़ा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी जामतड़ा को दोस्तों कहा जाता है क्या, बक्साइट की खदानों के नाम से इसको जाना जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा पाया जाता है दोस्तों बक्साइट का जामतड़ा जिले में। ठीक है, जामतड़ा में दोस्तों और एक आप लोग का पार्क है और उस पार्क का नाम क्या है दोस्तों, पर्वत विहार पार्क का नाम है दोस्तों, जो कि जामतड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि रांची में निवास करने वाले फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है इटली में, बेल्जियम में, अल्बेनिया में एंड चेकोस्लोवाकिया में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन आप लोग का जाएगा दोस्तों बी, यानी फादर कामिल बुल्के का। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का क्या है, फादर कामिल बुल्के। तो फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था दोस्तों बेल्जियम में। तो जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा इसका जन्म हुआ था 1909 को, इसका निधन हुआ था दोस्तों कितना में, 1982 को। दोस्तों फादर कामिल बुल्के जो है हिंदी, संस्कृति और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि केलाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन में है गुमला जिले में, पलामू जिले में, लातेहार जिले में एंड सिमडेगा जिले में। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी सिमडेगा जिले में स्थित है दोस्तों आप लोग का केलाघाट जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है, यानी बहुत ही कम आप लोग का प्रतिशत है दोस्तों किसका, आदिवासी जनसंख्या का। कौन सा जिले में, ऑप्शन में है पाकुड़ में, कोडरमा में, साहेबगंज में एंड लातेहार में। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आप लोग का बी, यानी कोडरमा जिले में दोस्तों आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, और इसी दिन झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्मदिन भी है, यानी जन्मदिन भी मनाया जाता है दोस्तों 15 नवंबर को। ऑप्शन में है सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, रामदयाल मुंडा एंड बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी बिरसा मुंडा का दोस्तों जयंती कौन सा दिन को होता है, याद रखिएगा
15 नवंबर को इसका जयंती मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और 15 नवंबर 2000 को दोस्तों क्या हुआ था, झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि रांची से दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, कब से शुरू हुआ। ऑप्शन में है 1980 को, 1982 को, 1984 को एंड 1986 को। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी रांची से दोस्तों दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब से शुरू हुआ, याद रखिएगा 1984 को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का खान कौन है। ऑप्शन में है झरिया कोयला खान, पलामू कोयला खान, कर्णपुरा कोयला खान एंड इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी कर्णपुरा कोयला खान, जो कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य में सबसे बड़ी कोयला का खान है। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। ऑप्शन में है लो इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग एंड रसायन एवं उर्वरक उद्योग। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी झारखंड में, ठीक है, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है, याद रखिएगा आधुनिक उद्योग कौन सा है दोस्तों, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन में है 100 फीट, 200 फीट, 450 फीट एंड 150 फीट। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का बी, यानी सदनी घाघ जलप्रपात, जो कि दोस्तों आप लोग का गुमला जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई यानी इसकी हाइट कितनी है, तो याद रखिएगा ये 200 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि डैश नदी रांची के नगरी प्रखंड के पास से निकलती है। ऑप्शन में है कांची, हरमू, औरंगा एंड जमुनिया। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी हरमू। ठीक है, तो हरमू नदी के नगरी प्रखंड के पास से दोस्तों निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है आप लोग का कि किसे 7 समिट्स अभियान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसे दोस्तों 7 समिट्स अभियान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। बचेंद्री पाल को, अरुणिमा सिन्हा को, प्रेमलता अग्रवाल को एंड दीपिका कुमारी को। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी प्रेमलता अग्रवाल को दोस्तों 7 समिट्स अभियान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि सोरेन जनजाति का, ठीक है, यानी सोरेन जाति का गोत्र चिन्ह क्या है। लकड़बग्गा, सुअर, बंदर एंड पक्षी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी सोरेन जनजाति का गोत्र चिन्ह का नाम है दोस्तों क्या, पक्षी यानी वर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है आप लोग का कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में, ठीक है, 2019 में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन है। ऑप्शन में है आलमगीर आलम, भूषण बाड़ा, नीरा यादव एंड अमित यादव। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी झारखंड विधानसभा चुनाव में दोस्तों 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें सर्वाधिक मतों से विजय करने वाले प्रत्याशी का नाम क्या है, याद रखिएगा आलमगीर आलम। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि उत्पादन की दृष्टि से राज्य की चौथी सर्वप्रमुख फसल कौन सा है। ऑप्शन में है मड़ुआ, चना, जौ एंड गन्ना। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य की, ठीक है, झारखंड राज्य की चौथी सर्वप्रमुख फसल कौन सा है, याद रखिएगा गन्ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि स्थानांतरित खेती को, ठीक है, स्थानांतरित खेती को दोस्तों झारखंड में क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है दहिया, झूम, पेड़ा एंड कुरुआ। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी कुरुआ।
तो स्थानांतरित खेती को दोस्तों झारखंड राज्य में क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, कुरवा के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि झारखंड का प्रथम महिला ट्रेन चालक कौन है? ऑप्शन में है लक्ष्मी, लाकरा, रीतिका तिर्की, दीपाली, अमृत, सुरेखा यादव। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी झारखंड का दोस्तों प्रथम महिला ट्रेन चालक कौन है? याद रखिएगा, लक्ष्मी लाकरा। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है आप लोग का कि नवाखानी पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो नवाखानी पर्व दोस्तों कर्मा के बाद मनाया जाता है झारखंड में। तो नवाखानी का तात्पर्य क्या है? नवाखानी का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है नया अन्न खाना, नया अन्न ग्रहण करना, नया अन्न उपजाना एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन आप लोग का बी, यानी नवाखानी का दोस्तों अर्थ क्या है? इसका मतलब है दोस्तों नया अन्न ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? ऑप्शन में है कसमार, और माझी, सोनाहातू एंड रांगामाटी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी कसमार, जो कि दोस्तों बोकारो जिले में पड़ता है। तो झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, कसमार, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है आप लोग का कि रबी फसल किस मौसम का फसल है? ऑप्शन में है बरसाती फसल, ठंडे मौसम का, गर्म मौसम का एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी रबी फसल दोस्तों किस मौसम का फसल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रबी फसल आप लोग का ठंडे मौसम का फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड में सूख से, ठीक है दोस्तों, झारखंड में आप लोग का यहाँ पे लिखा है सूखा से, तो सूखा से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ऑप्शन में है गढ़वा, चतरा, पलामू एंड लातेहार। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी झारखंड में दोस्तों सूखा से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? याद रखिएगा, इस जिला का नाम है दोस्तों आप लोग का पलामू। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया? ऑप्शन में है रांची जिले में, बोकारो जिले में, सिंहभूम में या फिर घाटशिला में। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी इसका दोस्तों आरंभ कहां पर किया गया था? याद रखिएगा, घाटशिला में। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है आप लोग का कि बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम इनमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का नहीं पूछा है। ऑप्शन में है गीटल हासा, गोरिस, हासा एंड बाला। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी हासा। तो बलुई दोमट मिट्टी का दोस्तों स्थानीय नाम इनमें से कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, इसका दोस्तों स्थानीय नाम हासा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की राजधानी को कहा जाता है। ऑप्शन में है लो इस्पात का शहर, जलप्रपातों का शहर, नदियों का शहर एंड जंगलों का शहर। दोस्तों झारखंड की राजधानी आप लोग का रांची है, और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को कहा जाता है दोस्तों जलप्रपातों का शहर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि भोगनाडी झारखंड के किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन में है संथाल हुल, बिरसा उलगुलान, कोल विद्रोह एंड चुआर विद्रोह। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी भोगनाडी झारखंड के दोस्तों संथाल हुल के आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है आप लोग का कि नेतरहाट के पठार में कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन में है 160 सेंटीमीटर से अधिक, 140 सेंटीमीटर से अधिक, 180 सेंटीमीटर से अधिक एंड 200 सेंटीमीटर से अधिक। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी नेतरहाट के पठार में दोस्तों कितनी वर्षा होती है? याद रखिएगा, नेतरहाट के पठार में 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यानी बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 29
29 में आप लोग का सवाल है कि भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, वन क्षेत्र के अंतर्गत डैश स्थान दिया गया। ऑप्शन में है 12वां, 18वां, 10वां एंड 16वां। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी भारत में दोस्तों झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है। ऑप्शन में है भगवान बिरसा प्राणी उद्यान, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, बीर मुंडा प्राणी उद्यान एंड नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम है दोस्तों भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को करा दिए मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 30 MCQ क्वेश्चन को। अब दोस्तों आप लोग को बताना है, नीचे कमेंट करना है कि दोस्तों आप लोग का इसमें कितना सही हुआ एंड कितना गलत हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए टेस्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा।